तो मेरे साथ वो आवाज़ वो शख्सियत मौजूद है जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान हम बोलेंगे। जब वो बोलते हैं तो अजीज साहब जो है वो याद आ जाते हैं मरहूम। शहजाद भाई बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे मैंने आपसे कहा शहजाद भाई कि आपकी आवाज़ सुनने के बाद जो है आपके मरहूम वाले साहब याद आ जाते हैं, अजीज साहब। तो हम ये कहेंगे कि क्या ये आवाज़ उनकी एक बहुत बड़ी आपको तोहफा है, उनका बहुत बड़ा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा इंटरव्यू लेने का। और मैं उस खुदा कहिए, भगवान कहिए या अल्लाह कहिए, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए और विरासत में मेरे वालिद साहब अजीत साहब, इन्हें सारा शहर लायन के नाम से जानता है। उन्होंने मुझे आवाज़, कुछ हद तक शक्ल, बाकी जो भी मेरी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी हद तक उनमें मिलती है, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। शहजाद भाई आपको देख के ऐसा वाकई में लगता है कि आप जो है बहुत बहुत हूबहू हैं आपने, मतलब अपने फादर के। और हम ये कहेंगे अजीज साहब को जब नाम आता है, जब जहन में आता है हम लोगों के, तो उनके तमाम किरदार नज़र आ जाते हैं हमें। आपको कौन सा किरदार अपने फादर का एज अ ऑडियंस बहुत पसंद है आपको? देखिए, मुझे उनका मुग़ल आज़म का किरदार, जी, मुझसे भी अगर आप पूछते हैं ना, मुग़ल आज़म का वो जो किरदार उन्होंने निभाया है, और आखिरी में जब वो मधुबाला को बचा के लाते हैं तो सारा मुशायरा उन्होंने वहीं पे लूट लिया। मुग़ल आज़म का किरदार उनका जो है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है जी। उसके बाद नया दौर में जो उनका किरदार, हाँ, नया। देखिए, दोस्ती के क्या मतलब होते हैं जी या दोस्ती कैसी होनी चाहिए, या एक राजपूत अपना वचन कैसे निभाता है, या एक इंसान अपना वचन कैसे निभाता है, जी। वो उन फिल्मों में से सीख मिलती है लोगों को, खास करके मुग़ल आज़म में से और नया दौर में से। राइट। अब काफ़ी फिल्म में उन्होंने एज अ हीरो की जी। और सारी उस वक्त की जो बड़ी बड़ी हीरोइंस थी यस। उनके साथ उन्होंने काम किया। शुरुआत में तो उन्होंने एज अ हीरोइन। जी। जी। उसके बाद आप आ जाइए उनके विलन के दौर में। विलन भी मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। जी। मरहूम राजेंद्र कुमार साहब, जो मेरे वालिद साहब के बहुत ही अजीज़ दोस्तों में से थे, उनकी एक फिल्म बन रही थी सूरज। तो उसमें पहले, और वो साउथ वाले एल.वी. प्रसाद जी या साउथ वाले कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, तो उन्होंने जिस विलन को फाइनलाइज किया था, वो किसी वजह से जो उस फिल्म की हीरोइंस थी वो कंफर्टेबल नहीं थी उनके साथ काम करने के लिए। अच्छा, फिल्म की हीरोइन उन विलन के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। जी 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 जी। तो अगर गलत ही सूरज में वैजंती माला जी थी। जी जी। भाई देखिए, उस वक्त भी हमारी जो साउथ से हीरोइंस आई थी जी। वो डोमिनेट करती थी, जैसे विजयंती माला जी हैं, हेमा जी हैं, ये सब उनका वो था। तो वो नहीं तैयार हो रही थी। और साउथ वाले जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, पहले से उनका सिस्टम है कि भाई 3 महीने में शूटिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन और पूरा उनका सिस्टम सेट रहता है। राइट। तो वो लोग वो आए, जो डायरेक्टर थे राजेंद्र कुमार साहब के पास, और कहने लगे कि भाई मधुबाला जी जो है, नहीं सॉरी नॉट मधुबाला, विजयंती माला जी जो है वो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल। तो फिर राजेंद्र कुमार अंकल ने मेरे वालिद साहब का नाम रेकमेंड किया। बोले, यार मेरे एक दोस्त है हामिद, मेरे वालिद साहब का असली नाम है हामिद, तो मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो मान जाते हैं तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब से बात की, और उन दिनों मेरे वालिद साहब जो है उस वक्त एक मतलब ये कह सकते हैं आपको, एक ट्रांजिशन का फेज था। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से अब कलर फिल्में आने लगी। वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में हीरो थे, अब कलर फिल्में क्योंकि महंगी हो गई बहुत, तो वो एज अ हीरो लोगों ने उनको मोरलेस लेना कम कर दिया था। तो और राजेंद्र कुमार अंकल ने कहा कि देखो, आप इसको एज अ विलन मत देखिए,
आप इसको एज अ एंटी हीरो देखिए। राइट। तो वो बात उनको बहुत अच्छी लगी हाँ, कि भाई एंटी हीरो हूँ मैं विलन नहीं हूँ। ये बड़ा अच्छा एक सेंटेंस था। सभी सही बात है। देखिए कोई भी चीज़ होती है, जी। बड़े से बड़े मामले होते हैं, वो जो भी चीज़ें होती है वो बातचीत से ही सुलझती है, राइट। मार धाड़ से या बदमज़गी से नहीं सुलझती। जी। बातें हो चाहे वक्त लगे, लेकिन कायदे की बातें हों जी। तो कोई भी मामला सुलझ सकता है। बेशक। तो उन्होंने उनसे कहा तो वो वालिद साहब हमारे तैयार हो गए। जी। और फिर वहाँ से और इत्तेफाक देखिए आप कि उसी साल मेरा जन्म हुआ 1966 में, क्या बात है। और उसी साल वो सूरज फिल्म उनको मिली और वहाँ से उनकी विलन्स की इनिंग शुरू हुई एज अ विलन। और फिर बाकी जंजीर है, यादों की बारात है, और काली चरण है, राम बलराम है, और मैं जुगनू है, और बहुत सारी फिल्में हैं। एक लंबा सफर शुरू हो बहुत गया। लंबा सफर शुरू हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं देखिए किसी एक फिल्म को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सारी जी, फिल्मों जी। में उनका किरदार बहुत ही बेहतरीन रहा। राइट। और इनफैक्ट एक मैं वो फिल्म का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बहुत बड़ी हिट थी उस वक्त की। उसकी अभी 2-3 पार्ट्स बने हैं। वो फिल्म उन्होंने नहीं की, जबकि उसमें बच्चन साहब थे और शशि कपूर साहब थे। वो फिल्म उन्होंने इसीलिए मना कर दी क्योंकि उसमें जो हीरो है वो विलन को लास्ट सीन में शायद कच्छे में उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो रूम में जाते हैं और वो विलन वहाँ पर मिलते हैं तो उठा के उनको, और विलन जो होते हैं वो कच्छे में होते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसमें मैं कच्छे बनियान में नजर आऊँ। वाह। तो ये इतना अदब और लिहाज उनमें वो था, अपने लिए था वो। अपने लिए था और अपने कैरेक्टर्स के लिए था Right. और अपनी ऑडियंस के लिए था। क्या बात है। जी। तो बहरहाल उनकी अच्छी फिल्मों जो सारी अच्छी है, मतलब कुछ जी। फिल्में तो उन्होंने हमारे पेट भरने के लिए की। हाँ, जाहिर सी बात है, करना होगा। क्योंकि घर का चूल्हा जब तक वो काम नहीं करेंगे तो करते तो घर का चूल्हा कैसे चलता। और क्योंकि अब मैं भी एक एक्टर हूँ और काफ़ी सालों से मेरी पहली पिक्चर थी क़यामत से क़यामत तक, तो मैं भी काफ़ी सालों से लाइन में हूँ। इसी का नमक खाया है और इसी का नमक मेरे खून में दौड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ फिल्में हम कैरेक्टर की वजह से करते, कुछ फिल्में ताल्लुकात की वजह से करते, और कुछ फिल्में हमारी किचन का चूल्हा जलाने की वजह से करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है। जी। शहजाद भाई, हम ये बोलेंगे आपने जब फिल्मों को कदम रखा क़यामत से क़यामत तक में, तो अजीज साहब इतना बड़ा नाम, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि शहजाद तुम भी एज अ हीरो आओ पूरी तरह से? आपने फिर हीरो एज अ हीरो ट्राई किया इंडस्ट्री के अंदर? देखिए ये दुख भरी दास्तान आपको भी सुना देता हूँ। बात ऐसी है कि उन दिनों उनके बहुत ही अजीज दोस्त जिन्होंने उनको विलेन बनाया था, उनकी बेटी की फिल्म रिलीज हुई और पहली फिल्म थी जो काफ़ी चली थी उनकी, लव स्टोरी। मैं नाम नहीं लूँगा, आप ले सकते जी हैं। जी जी। लेकिन उसके बाद वो उनकी उस हीरो की फिल्में नहीं चली, जी। तो वो देखकर वो नहीं चाहते थे कि मैं इंडस्ट्री में हूँ। अजीज साहब। जी। अच्छा। जबकि मुझे बचपन से, ये नहीं कि क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन बचपन से मुझे एक्टिंग का बहुत 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 शौक था, मतलब पैशन था। मुझे शौक नहीं होता है, पैशन। आज मैंने, आप यकीन मानिए, मैंने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं इतने बड़े एक्टर का बेटा होने के बावजूद कि नहीं, बस मुझे इस प्रोफेशन में रहना है, सरवाइव करना है। मैंने फिल्में लोगों की फ्री में की हैं कि भाई किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास ये नहीं है, चलो ठीक है भाई, अब मैं अपना काम करके जाऊंगा, तुम्हारे पास पैसा हो दो, नहीं है मत दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे वजह से किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। क्या बात है। ये जी। और इसी वजह से मतलब मालिक का करम रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है सर, हम तो कल को मर के मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम लोग ये तो दो ही चीज़ लोग कहते हैं। आज जब मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ कि मैंने आज तक किसी के मुंह से
मेरे वालिद साहब की बुराई नहीं सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक ऊपर वाले का बहुत बहुत एहसान है। बेशक। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी किरदार ऐसा ही रहे, कि कोई मेरे यहाँ इस दुनिया से जाने के बाद कोई ना कहे यार अच्छा वो मर गया साला, ये कहना चाहिए यार अच्छा आदमी था चला गया। राइट। तो शहजाद भाई, लेकिन जो पैशन है, ये पैशन बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। इसको अगर पूरा नहीं होता तो आदमी बहुत टूटता है अंदर से। तो आपको लगा कि आपका जो कैलिबर है, आपका जो अंदाज़ है बात करने का, अजीज साहब बहुत नज़र आते हैं आपके किरदार करते हुए, तो वो कहीं जस्टिफाई नहीं हो पाया अभी तक। हमको लगता है कि वो जस्टिफिकेशन आपको मिला नहीं अभी तक इंडस्ट्री में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो मेरा किरदार अभी तक जस्टिफाई नहीं हो पाया, लेकिन हो जाएगा हो जाएगा। मैं अभी तक अच्छे फिल्मों के अच्छे किरदार की और आपके माध्यम के थ्रू मैं अपने देखने वाले, चाहने वाले और जो भी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे लायक अच्छा किरदार हो, फिल्म में हो या वेब सीरीज़ में हो, मैं तैयार हूँ करने। वो काम, मैं काम का भूखा हूँ। हर आर्टिस्ट काम का ही भूखा होता है, अच्छे काम का भूखा होता है जी। शहजाद भाई। लेकिन आज की डेट में जिस अंदाज से हमने लोगों को, बड़े बड़े आर्टिस्ट को सुना है कि जब से ये कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं, इन्होंने इतनी बड़ी खाई बीच में पैदा कर दी है डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में, कि जिसको भर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज की डेट में। अच्छे अच्छे एक्टर, आप जैसे एक्टर जो हैं अच्छे किरदार कर सकते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे उनको। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात होती है ऐसी? नहीं, बहुत हुई है, ऐसी बात नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई है मेरी। देखिए, ऊपर वाले ने सबकी रोजी रोटी लिखी है, बेशक। मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई, जब केसी बोकाडिया साहब ने तेरी मेहरबानियाँ जैसी फिल्म बनाई जो बहुत बड़ी हिट थी, बेशक। एक कुत्ते से एक्टिंग कराई, हम तो फिर भी इंसान हैं और काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, और जितने भी मेरे उम्र के आर्टिस्ट हैं या जितने भी मेरे टाइम वक्त से जो है, तो हम एक्टर्स हैं। हमें जब आप जो भी रोल देंगे हम करेंगे और बाखूबी करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से उस रोल में ढाल देंगे। बस ये कास्टिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं, इनके लोग क्या होता है कि ये कहते हैं आप ऑडिशन करके भेज दीजिए, और प्लस ऑडिशन भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनका एक गुट है, वो अपने गुट को ही फिट करते हैं। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स तो खुद एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो किरदार हम तक कहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन ये ऊपर वाले का कॉल है कि हर उरूज बाज सवाल, बेशक। और वो दौर आ रहा है। अब देखिए, जैसे एनिमल फिल्म मैंने देखी, उसमें शक्ति कपूर साहब का कितना बढ़िया रोल था, सुरेश ओबरॉय साहब का कितना अच्छा रोल था। हम जितने भी वॉर वेटरन्स हैं वो दोबारा आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आप लोग हमको देखना चाहते हैं। लेकिन बीच में जो एक वो दीवार जो एक किस्म से बनी हुई है कास्टिंग डायरेक्टर्स की, ऊपर वाला इसको खुद ब खुद नेस्तो नाबूद कर देगा। मेरे कुछ बहुत करीबी अजीज दोस्त हैं जो एक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर तो एक, उनका एक और भी चीज़ है कि वो आपसे पैसे भी ले लेते हैं कि रोल देंगे उसके उनको पैसे भी चाहिए होंगे। देखिए, वो ये कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं, ये दलाल है, ये काम दलालों का होता है, आप समझे। जिससे ये दलाली है, वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कास्टिंग डायरेक्टर्स लड़कियां भी सप्लाई करते हैं और बहुत सारी वो चीज़ें करते हैं, उलझुल चीज़ें करते हैं जो जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, यू नो। वो एक ऐसी बदनाम गली है कास्टिंग डायरेक्टर्स की। कुछ अच्छे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि सब, कुछ अच्छे हैं, और कुछ जो है अपने आप को खुदा के बाजू की सीट में बैठा पाते हैं। उनका विनाश होना चाहिए, उनका सर्वनाश होना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से हम जैसे और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे जो डिजर्विंग है, और उनको रोल्स नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ सच ईगोइस्टिक पीपल। ईगो इसलिए है क्योंकि उनके हाथ में कोई डोर दे दी गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे डायरेक्टर्स भी जो है ना, बहुत ही, आज देखिए साउथ के हमारे, हालांकि साउथ इंडिया भी हमारा इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन लोग कहते हैं ना साउथ की फिल्में चल रही है, बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं चले। तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि भाई, साउथ
कि जो हमारे लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं स्क्रिप्ट पे, एक एक फ्रेम पे। मैंने अभी एक फिल्म देखी बेबी जॉन, राइट, वरुण धवन की, राइट। मुझे वरुण धवन इतना अच्छा लगा उसमें, इतना अच्छा लगा, चाहे लोग उसको कुछ भी कहें फिल्म फ्लॉप है, लेकिन मेरे हिसाब से वन ऑफ वरुण धवन्स आफ्टर बदलापुर एंड वो सब जो उसने फिल्में की, वन ऑफ हिज वेरी गुड फिल्म्स इज बेबी जॉन। राइट। और अभी वो एक वो आई थी, कौन सी थी वो, पार्ट 2 जिसकी बनी थी, पुष्पा पुष्पा। ये क्या है, पुष्पा जो है वो दीवार, जंजीर, ये सब फिल्म को मिला के एक वो बनाई गई है। राइट। तो वी नीड गुड राइटर्स। ये कॉपी पेस्ट वाले राइटर्स जो हैं, ये कट पेस्ट वाले डायरेक्टर्स जो हैं, ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे साहब। ये बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो जाएंगे, दिवालिये हो जाएंगे। हो गए। देखिए शहजाद भाई, हाँ। जो अंदाज बॉक्स ऑफिस का चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, वो तो दिवाला बिल्कुल करे पड़ा है। कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन ले ही नहीं पा रही है। अगर आप देखने जाए तो जितनी लागत होती है उसके तो कुछ परसेंट ही बाहर आ पा रहा है। तो अच्छा शहजाद भाई, आपने क़यामत तक करी, अंदाज अपना अपना, जब आवाज़ जब आती है तो उसमें आपका भी चेहरा बहुत साफ नजर आता है सबको। कमाल का किरदार था, हंसते हंसते सब लोटपोट हो जाते हैं जहाँ जहाँ आप आते हैं, जिस वक्त में। अभी री रिलीज है वो तो जी 25 अप्रैल को इस महीने ये वो फिल्म री रिलीज हो रही है। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग जाइए थिएटरों में और जाकर फिल्म देखिए। थिएटर में देखने का मज़ा ही अलग है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा वो फिल्म देखने के थिएटरों में। हमें याद है ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें हम हॉल में अकेले गए थे फिल्म देखने के लिए, हम ताली बजा बजा के हंस रहे थे। इतनी ज़बरदस्त ये फिल्म बनी थी, इतनी ज़्यादा अच्छी कॉमेडी थी। इस तरह की कॉमेडी, इस तरह की स्क्रिप्ट खो सी गई कहीं, मतलब कोई तस्वुर ही नहीं कर पा रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। आप क्या सोचते हैं, मतलब आज की डेट में सब बर्गर में लग गए हैं, मतलब किसी को प्रॉपर दाल रोटी खानी नहीं है। एक्चुअली बहुत अफसोस की बात यह है कि लोगों को मेहनत नहीं करना है, वरना आज भी बहुत अच्छे कॉमेडी राइटर्स हैं, लेकिन कॉमेडी हैज़ नाउ टर्न्ड इनटू मतलब सेक्सुअल जोक्स, भद्दे जो सेक्सुअल जोक्स हो गए हैं। और ये सब बुरे, मतलब ये जो कोई मेहनत नहीं करना चाहता है जी। वरना उस वक्त मुझे याद है दिलीप शुक्ला साहब रात भर लिखते थे, जब अंदाज अपना अपना की बात शेयर कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट आती थी, फिर हम सबको बिठाया जाता, राज संतोषी साहब हमको बिठाते थे, बोलते थे चलो अभी इम्प्रोवाइज करते। तो कॉमेडी जो है वो इम्प्रोवाइजेशन से ही बनती है, बिना इम्प्रोवाइजेशन से कॉमेडी नहीं बनती। यू कैन नॉट गो बाय द डॉटेड लाइन्स, क्योंकि कभी ऑन द स्पॉट कुछ निकलता है तो वो अच्छा लगता है, इस तरह से चीज। अब वो अभी क्या हो गया है कि एक तो ये एक तो क्या हो गया है कि काफी लोग आ गए हैं जो सीधा मास कॉम का कोर्स करके आ गए हैं, जिनको फिल्म की का कोई आइडिया नहीं है, ABC नहीं जाते फिल्म मेकिंग की, लेकिन फिर भी वो लोग बैठे हैं और वो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। अरे साहब, आपको बिठाना है तो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री के उनको बिठाइए, राइट। वहाँ करप्शन भी कम होगा और आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अंदाज अपना अपना में आपका कैसा एक्सपीरियंस था सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ? सलमान खान के साथ अगर हम पूछें तो वो आप उनको किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगे सलमान खान के बारे में? सलमान के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आमिर तो हमारे रिश्ते में लगते हैं मेरे वालिद साहब की तरफ से। अच्छा। शाहजहाँपुर के मेरे वालिद साहब है, वो हमारी रिश्तेदारी है। और सलमान के वालिद को, सलीम अंकल को, मेरे वालिद साहब अजीत साहब जो है वो इंदौर से बॉम्बे लेकर आए थे। अच्छा जी। यहाँ तक कि उनकी शादी भी जो है वो मेरे वालिद साहब के जो डेंटिस्ट थे उनकी बेटी से हुई, जो सलमान की मम्मी हैं। हाँ, सलमान जी जी। अच्छा। जी। तो बहुत ही पुराना रिश्ता है। सलीम अंकल हमारे घर में भी रहे हैं और मेरे वालिद ने हमेशा सलीम अंकल को अपना छोटा भाई समझा है, छोटे भाई की तरह प्यार किया है। ये इतना करीबी रिश्ता है। और सलमान जो है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बढ़िया इंसान है, बहुत ही साफ दिल का है। वो ऐसा है कि इस हाथ से जो करता है वो इस हाथ को पता नहीं चलता है। ही इज गॉड्स गुड सोल।
बस ये कि आपको उसके कान तक अपनी तकलीफ पहुंचानी है, उसके कान में आप फूंक दीजिए, फिर उससे जो होगा ही विल डू हिज बेस्ट। मैं इतना ही कहूँगा, लोगों को उसके बारे में जो भी इम्प्रेशन होगा, लेकिन द बॉटम लाइन इज दैट ही इज गॉड्स गुड सोल। एंड उस ऐसे कम से कम 10,000 सलमान खान और आ जाए हमारे देश में, हमारी इंडस्ट्री में, ताकि दूसरों का सबका ख्याल रखें। इसमें कोई शमीर सलमान भाई जैसा कोई सखी इंसान मैंने आज तक देखा नहीं, जो दिल का इस कदर राजा इंसान हो, इतना सखी इंसान हो, और अल्लाह को सखी इंसान बहुत पसंद है, इसमें कोई शक नहीं। आमिर खान के साथ भी आपका बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है हमेशा से। क्योंकि आमिर के साथ मेरी दूसरी फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक में, उसके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी। और आमिर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत डेडिकेटेड है। मतलब वो सिर्फ वो फिल्म को एज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता है, वो उसमें ये सबसे अच्छी बात है जी। वो फिल्म को टोटलिटी में देखता है। वो तो अक्सर अपनी लाइनें भी दूसरे एक्टर को दे देता है, भाई अगर अच्छी लग रही तो आप मेरी ये लाइन आप बोल दो। ही इज सो गुड, राइट। आई टेल यू सीरियसली, जैसे सलमान और आमिर मेरे लिए वैसे ही जैसे ये मेरी दो आंखें हैं। क्या बात। आई लव देम दैट मच, आई रिस्पेक्ट देम दैट मच, एंड आई हैव नो वर्ड्स। एंड इतना उन्होंने मुझे उनसे सीखने को मिला, हालांकि उस वक्त हम सब नए नए थे जी। फिर मैंने 2 फिल्में आमिर के साथ की, फिर उसके बाद सलमान ने मुझे भारत में भी लिया जी। तो आई जस्ट लव बोथ दीस गाइस वेरी मच। ऐसे लोगों के साथ जब काम करने मिलता है, आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, इस तरह के, तो कभी ऐसे लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला जो बहुत इनसिक्योर रहे हों आपको देख के, आपके अंदाज को, आपके प्रेजेंस को देख के? हाँ, ऐसे लोग के साथ भी काम किया हमने, लेकिन हम ज़्यादा देखिए, हम उस चीज़ में पड़ते नहीं हैं। हम भले हमारा काम भला, हमारी जो लाइन है, हमारा जो कैरेक्टर है, हम उसमें ध्यान देते हैं, उसमें उलझे हुए रहते हैं, उसमें उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा करता है तो गॉड ब्लेस हिम, हमें कोई वो नहीं है। अल्टीमेटली रोजी देने वाला ऊपर वाला है, कोई शक नहीं। कोई आपकी रोजी कितनी भी छीनने की कोशिश करे, लेकिन जो नसीब में लिखा है, तकदीर में लिखा है, कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। बेशक बेशक। अंदाज अपना अपना जब आप लोग कर रहे थे, तो क्या वो सीन्स करते वक्त इतना आसान था? क्योंकि इतने हिलेरियस सीन थे वो, कि वो तो करते करते भी आप लोग हंस पड़ते होंगे एक दूसरे को देख के, सोच भी। बहुत ज़्यादा हम लोग, मतलब पूरी क्रू, कैमरामैन का ईश्वर बित्री साहब, गॉड ब्लेस हिम, उनके कैमरा हिल जाता था कभी, बहुत मतलब इट वाज अ फन राइड, बट इट वाज नॉट, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी बम्पी राइड। एंड स्पेशली मैं इन दोनों हाथ जोड़ के मैं विनय सिन्हा साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनका मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि सारी कास्टिंग जो है अंदाज अपना अपना की, वो राजकुमार संतोषी साहब ने की। विनीत सिन्हा साहब जो है वो नड़गे राज जी के साथ, कि भाई भल्ला का कैरेक्टर तो शायद यही करेगा। अच्छा। हाँ, और ये राज जी ने मुझे खुद कहा, जब मैं सनी सुपर साउंड गया तो उन्होंने कहा कि भाई विनय जी ने सारी कास्टिंग मैंने की, लेकिन इस कैरेक्टर के ऊपर वो अड़ गए कि नहीं भाई, ये कैरेक्टर तो ये आदमी करेगा। क्या बात है। तो मैं उनके लिए हर इसमें नमाज में उनके लिए दुआ करता हूँ, हर वक्त उनको दुआ देता रहता हूँ। और भल्ला का कैरेक्टर जो आइकॉनिक है,